Hello students, welcome to KM Education. So today we will start with science, class 7, chapter 4. So first we will take the review of the chapter, and then we will start. So the chapter is World of Metals. Okay. How it's starting? So it's starting with a guy, Yashwant and Anandi. So they live in a village in Rajasthan. Their school assigned them a project to learn about craft person. So the person who makes artwork and who work with metals. तो जैसे आपका लोहार हो गया है ना, तो वेल्डिंग वाले हो गए जो वेल्ड करके डिजाइन बनाते हैं. So basically iron smith. So who practice this craft? यशवंत एंड आनंद रिक्वेस्टेड देयर ग्रांडफादर टू accompany them. तो उन्होंने अपने दादाजी को बोला चलो हमारे साथ. एंड they were curious how they make different item of daily use. So they went to an elder craft person, so name was Sudarshan, to call them Sudarshan uncle. तो सुदर्शन से अब इनकी बात होती है, फिर वहां से चैप्टर स्टार्ट होता है. Here first chapter is properties of metal. So we will see some properties like malleability, properties like ductility, properties like sonority, and then effect of air and water on metals, iron. Okay, effect of air and water and other metals, substance and that behave differently from metal in air and water. So this is the topic. Now we will start our, and in last we will solve the questions. Now we will start our chapter. So we will start. This is chapter 7, world of metals and non-metals. अभी हमने बुक से बेसिक देख लिया था क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. तो पहला टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहला टॉपिक जो हमें दिया हुआ है, पहला प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी, दैट टॉपिक इज malleability. So what is malleable? Malleable is कि आपके पास एक सीट है, उसको एक मेटल सीट है, आयरन का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है. आप उसको हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो. तो ये अगर एक साइज है इसका, मान के चलिए कि ये 2 इंच का है, तो इसको आप पीट के अभी कितना बना दिया आपने, कुछ बड़ा बना दिया, लगभग मान के चलो कि आपने 3 इंच का बना दिया. तो मेलिएबल का मतलब होता है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स by stretching, compressing और हैमरिंग. ये मेटल की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप मेटल को आप या तो खींचो दोनों साइड से पकड़ के, स्ट्रेचिंग हो गया, या कंप्रेस करो या हैमरिंग करो, हथौड़े से मारो, तो आप उनको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. पतली शीट में, कितनी पतली शीट में कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो अगर गोल्ड है, वेरी वेरी मेलिएबल, आप देखते हो कितनी पतली पतली आपको
गोल्ड, सोने की जो ज्वेलरी होती है कितनी थिन होती है। सबसे ज्यादा मैलिएबल अगर आप देखोगे गोल्ड है, गोल्ड के बाद सिल्वर है, सिल्वर के बाद कॉपर है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का आप लोग फॉइल यूज करते होगे, एकदम थिन होता है ना, माइक्रॉन्स में होता है इसका थिकनेस। कॉपर भी बहुत थिन होता है। सिल्वर का आप लोग देखते होगे, जो स्वीट्स वगैरह में, मिठाई की दुकान वगैरह पे सिल्वर का लेयर रहता है ना। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई कि भाई मैं इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वी कॉल इट मेलिएबल है। मेलिएबल से अगला टॉपिक हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट टॉपिक इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या कहता है? डक्टिलिटी कहता है कि एबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू थिन लॉन्ग वायर और स्ट्रेच। आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये लंबी वायर बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉपर वायर देखते हो घर में, जो तार लगा होता है कितना पतला होता है। बट डक्टिलिटी में भी सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा होता है? गोल्ड। गोल्ड क्या होता है? मोस्ट डक्टाइल। तो क्या है डक्टिलिटी? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इट इनटू थिन लॉन्ग वायर्स, है ना। तो मोस्टली जो, ऐसा नहीं है कि खाली मेटल ही डक्टाइल होंगे, कोई ना कोई नॉन मेटल भी डक्टाइल हो सकता है, बट अभी के लिए हम ये मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल है। कभी कभी ये कह रहा है कि कभी आपने देखा है कि मतलब कोई भी वायर जो है वो सल्फर का बना हो, कोयले का बना हो, फॉस्फोरस का बना हो या कार्बन का बना हो, है ना। हमेशा आप वायर क्या देखते हो? कॉपर का देखते हो। कॉपर के बाद क्या देखते हो? एल्यूमिनियम का देखोगे। जो घर में सेटरिंग वगैरह होती है उसमें आप आयरन के वायर्स देखोगे, है ना। तो मेटल के वायर्स ही दिखेंगे आपको, है ना। तो सबसे अच्छी मेलिएबिलिटी किसकी होती है? गोल्ड की। गोल्ड के बाद मेलिएबल अच्छा कौन सा होता है दूसरे नंबर पे? है ना, सिल्वर। सिल्वर क्या है? सेकंड मोस्ट, सेकंड मोस्ट डक्टाइल है। अभी आयरन बोल दो आप, स्टील बोल दो, स्टील के आपने वायर्स देखे होंगे, है ना। इन वायर्स से, मोटे मोटे वायर्स से ब्रिज बन जाते हैं। इवन वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज अगर आप देखोगे इंडिया में जो बना है, उस पे आप रिवर का नाम बताओ, ब्रिज का नाम बताओ कमेंट में। वहां लिखा हुआ है, वहां आप देख सकते हो स्टील वायर्स ही यूज किए गए हैं सस्पेंशन ब्रिज जो हम बनाते हैं, है ना। अगला टॉपिक हमारा है जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? सोनोरिटी की, जैसे आप स्कूल में, अभी तो पता नहीं, हम लोग जब स्कूल में थे तो जब टीचर बेल बजाता था तो इट यूज टू गिव साउंड ना, जिसको हम बोलते हैं घंटी की आवाज ना, बेल साउंड। अच्छा, अभी जब किसी के घर में पूजा होता होगा तो वहां पे आपने देखा होगा, वहां भी बेल बजाते हैं भगवान के सामने। तो थोड़ा सा हिलाओगे आवाज काफी ज्यादा आती है। जो गांव में बच्चों के, बच्चे नहीं मतलब बच्चों के पैर में घुंघरू वगैरह देखते होगे, वो जैसे सिल्वर का रहता है, सिल्वर का जो ज्वेलरी रहता है, तो बच्चे जब चलते हैं तो आवाज आती है। उसके बाद आप जो एनिमल्स पहले होते थे, गाय या बैल, उनके गले में जो बैल होती थी ना, उसके बाद जैसे ये एक अलार्म सिस्टम आता है मेटल वाला, कि ऐसे एक रहता है, उस पे एक मेटल के जैसे आप स्विच दबाओगे तो ये इस पे डालेगा और ये वैसे ऐसे करके वाइब्रेट होगा, है ना, आवाज आएगी। तो स्कूल बेल आजकल ऐसे होने लग गए हैं ना, स्कूल बेल। और
अगर आप ऐसा करो कि स्कूल बेल के बाद आप कोई भी मेटल लो, एक मेटल सीट लो, मेटल सीट ले लो, किसी की ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, और इस पे जो है किसी से स्टिक, हैमर से हिट करो, यू विल सी ना टिंग साउंड, है ना, टिंग साउंड, शार्प साउंड निकलेगा मेटल से। आप लकड़ी के दरवाजे पे भी मारोगे तो थोड़ी आवाज आएगी, बट वो इतनी सोनोरस नहीं होगी, मतलब इतना दूर तक वो आवाज नहीं जाएगा, है ना। तो एक प्रॉपर्टी हमने क्या देख लिया, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या कहता है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, है ना। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। अगली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, अगला प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं अगला प्रॉपर्टी देख रहे हैं कंडक्शन ऑफ हीट, है ना। कि इसमें जैसे आप अगर देखोगे तो जब घर में लेडीज खाना बनाती है तो जो भी बर्तन होता है, जब आप गैस स्टोव पे खाना बनाते हो, आप नहीं मतलब आपके पेरेंट्स जब खाना बनाते होंगे तो आप देखते होगे जो पैन होता है, बर्तन होता है, अगर मैं चाय की बर्तन देखूं, ये मोस्टली किसका होता है, स्टील का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, है ना? कॉपर का तो नहीं होगा, कॉपर कॉस्टली होता है इसलिए, है ना। तो और जो ये पेन होगा, ये जो पेन होगा ये किसका होगा, ये वुड का हो सकता है, ये प्लास्टिक का हो सकता है। तो ये पहली बात, ये मेटल क्यों होता है, ये वाला जो पार्ट है ये मेटल क्यों होता है, और ये वाला पार्ट जो है ये नॉन मेटल क्यों होता है। क्यों, क्योंकि मेटल की कैपेसिटी होती है गर्म होके हीट ट्रांसफर करने की, गर्म होके हीट ट्रांसफर करने की, कि पहले यहाँ से हीट आएगा तो ये खुद गर्म होगा, है ना, ये खुद गर्म होगा, फिर जो इसके अंदर होगा मटेरियल जो भी होगा, पानी होगा, दूध होगा, दाल होगा, सब्जी होगा, फिर ये हीट करेगा, है ना। तो एक तो ये आप देख लो, दूसरा आप देखोगे तो जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, जब आप बाइक वगैरह चलाते हो, है ना, तो जब आप, है ना, जब भी आप बाइक वगैरह चलाते हो, इंजन वाली बाइक जब चलाते हो, तो उसमें जब आप देखते हो ये एग्जॉस्ट पाइप हो गया, इंजन का केसिंग हो गया, ये सारा किसका होता है, मेटल का होता है। क्यों मेटल का होता है, क्योंकि अगर अंदर अंदर क्या हो रहा है, अंदर कंबस्शन हो रहा है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, हमारी बाइक चल रही है और उससे धुआं निकल रहा है बाकी चीजों का पीछे। तो अगर थोड़ी सी एनर्जी तो हमारी, अगर मान के चलो ये मेटल का नहीं हुआ तो ये इतना हीट हो जाएगा, अगर प्लास्टिक वगैरह का हुआ तो मेल्ट हो जाएगा। मेटल क्या करेगा, मेटल करेगा क्या, कि हीट होके और जो आसपास में एम्बियंट में जो हवा है उसको गर्मी दे देगा। तो जब भी आप देखते होगे आपके पास से कोई बस, कोई बाइक जाती है तो आपको उसका हीट फील होता है। क्यों, क्योंकि मेटल ही हीट ट्रांसफर कर सकता है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, कि आपने एक पानी की गिलास ली, उसमें डाल दिया गर्म पानी, कैसा पानी डाल दिया, गर्म पानी, उसमें एक ले लिया आपने मेटल का स्पून ले लिया, एक क्या ले लिया, एक ले लिया नॉन मेटल का स्पून। ये क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। एक मिनट बाद देखोगे ये वाला जो है इसको आप टच कर सकते हो, ये नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, मेटल वाला ये हॉट होगा, कैसा होगा, टफ टू टच, है ना। तो ये क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब इसमें ऐसा बोल सकते हैं, मेटल हैज कैपेबिलिटी टू कंडक्ट हीट थ्रू इट, है ना।
ऐसा नॉन मेटल में नहीं होता है ना। तो हमने क्या अभी पढ़ा है, अभी कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ा है, अगला देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखा है कि जब भी आपके घर में कोई भी वायर है, इंडक्शन रॉड है, बल्ब फिलामेंट है ना, ये सब किसका है, मेटल का। मोस्टली कौन से मेटल का, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, ऐसा ही है। क्यों, क्योंकि मेटल है प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, है ना। तो मेटल अपने अंदर से हीट भी कंडक्ट कर रहा था, पहले हमने देखा कि मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, नॉन मेटल नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब आप वायर बनाते हो, जब भी आप देखते हो, जब भी आप कोई वायर बनाते हो, है ना, वायर बनाते हो, तो अंदर क्या होगा, अंदर मेटल पार्ट होगा, और आप बाहर क्या देखोगे, बाहर कैसा है, बाहर इसको कवरिंग की गई है, किससे कवरिंग की गई है, नॉन मेटल से। किससे कवरिंग की गई है, नॉन मेटल से। ये कवरिंग किसकी होती है, ये कवरिंग होती है प्लास्टिक की। ये क्या होता है, मेटल, है ना। ये प्लास्टिक क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटल कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये मेटल की क्यों होती है, क्योंकि मेटल कैन, है ना, मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, है ना। तो ये समझ गए आप। अब एक आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दे रखी है, एक अगर आप देखोगे अपने एनसीईआरटी बुक में जाके, तो टेबल 4.2 अगर आप देखोगे, तो वहां पे क्या दिया हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसको बोला है सर्किट में बीच में आप लगाओ और फिर देखो बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है। पहला क्या दिया है, एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर, बल्ब इज ग्लो, है ना। उसके बाद क्या दिया है, आयरन नेल, आयरन नेल इज ए गुड कंडक्टर, बल्ब विल ग्लो। उसके बाद क्या है, लंप ऑफ सल्फर, सल्फर बैड कंडक्टर, नॉट ग्लो, and so on. You can choose multiple items, can check, है ना, but any such activity must be performed under guidance and proper surveillance, है ना, proper, please ना, so please make sure you are working in a safe environment, then only do this. अभी अगला टॉपिक है हमारा, दिस इज चैप्टर टॉपिक 4.2। ये क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल। तो स्पेशली कौन सा मेटल बोला मेरे को बोला ये कौन सा बुक में, आयरन। क्या बोला ये, अगला टॉपिक है 4.2। ये कहना क्या चाह रहा है, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। कौन सा मेटल पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये सेइंग ऑन आयरन। किस पे कह रहा है वो, आयरन पे। तो तीन चीज बोला है, पहला क्या बोला है इसने, पहला बोला है कि वो बताओ जब खाली आयरन किस में आता है, एयर के कांटेक्ट में। दूसरा बताओ जब वाटर प्लस एयर के कांटेक्ट में आता है ना। ये तीसरा है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है खाली
वाटर, है ना। तीसरा क्या है, वाटर प्लस एयर, ठीक है। तो देखो, आयरन की जो रस्टिंग होती है, ठीक, अभी ये कहना क्या चाह रहा है, हमें हमें जो मेन फिनोमेना समझाना चाह रहा है, वो समझाना क्या चाह रहा है इसमें, रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इन दी प्रेजेंस, है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो कॉल्ड रस्टिंग। क्या बोलेंगे इसको, रस्टिंग बोलेंगे। अगले चैप्टर में अगले पेज पे आ जाते हैं। अभी कह रहा है कि रस्टिंग को बचा सकते हो आप, कैसे, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। आपके घर में जैसे ही दरवाजा वगैरह लगता है लोहे का, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, है ना। या फिर जैसे ही आप बाइक की चैन वगैरह देखते हो, बाइक में जब कोई पार्ट देखते हो या गाड़ी में देखते हो, तो प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने से क्या हो जाएगा, उस पे एयर भी नहीं जाएगा, वाटर भी नहीं जाएगा, है ना। और वो क्या रहेगा, वेल ऑयल रहेगा, तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। ऑयलिंग के बाद क्या दिया हुआ, ग्रीसिंग। ग्रीसिंग भी काइंड ऑफ ऑयली है ना। ग्रीसिंग के बाद क्या है, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना है, क्या बता रहा है इसी में, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या बता रहा है, गैल्वेनाइजेशन। याद रखना है, इसको क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रस्टिंग की आयरन में ही होती है। सबसे ज्यादा आपके जो टूल्स बने होते हैं वो आयरन के ही बने होते हैं। तो आयरन को आपको रस्टिंग से बचाना है, तो आते ही आप पेंट कर लो, या फिर ये ऑयलिंग कर लो, ये ग्रीसिंग कर लो। ये सस्ता उपाय, ये क्या है, चीप चीप मेथड, सस्ते मेथड, लो कॉस्ट। बिना काम, कोई भी काम कॉस्ट को बिना ध्यान में रखे तो करते नहीं है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, अच्छे टूल्स, है ना, कॉस्टली आइटम्स, उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देंगे जिंक का, है ना। आप इसके वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, ये गैल्वेनाइजेशन करते कैसे हैं। एक आपको फैक्ट भी बताया गया है, फैक्ट बताया गया है किसका, आयरन पिलर। इंडिया में आप, दिल्ली में आप देख सकते हो, एक लोह स्तंभ नाम से है। इट इज 1600 ईयर ओल्ड, 1600 ईयर ओल्ड विद नो रस्टिंग। आजकल आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट 1 साल होगा उसमें रस्टिंग होगा। इवन कॉस्टली व्हीकल्स, महंगी गाड़ियां भी आप देखोगे तो उसमें 1 साल 2 साल बाद रस्टिंग हो जाता है कुछ पार्ट में। बट हमने, हमारे पूर्वजों ने एक मेटल का, लोहे का सामान बनाया जो 1600 साल हो गए, बट उसमें मिनिमम रस्टिंग है एकदम, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि आयरन पे इफेक्ट क्या होता है एयर और वाटर का। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। किस पे, बाकी के मेटल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, है ना। अभी हम बाकी देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप बाकी के मेटल लो, है ना। वैसे तो एग्जांपल किसका दिया गया है, मैग्नीशियम का। किसका दिया गया है, मैग्नीशियम का। क्या बोला है कि मैग्नीशियम स्ट्रिप लो, इसको दूर से पकड़ना है काफी, है ना। इट इज, फ्यूम्स आर टॉक्सिक। तो मैग्नीशियम लो और इसको एक कैंडल के ऊपर आप रखो, है ना। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये व्हाइट फ्लेम देगा। क्या देगा, व्हाइट फ्लेम, एकदम व्हाइट, व्हाइट फ्लेम से ये बर्न होगा, है ना? अब इस पे क्या करोगे, आप इस फ्लेम को
जो है बर्न हो जाएगा। इसके एस को इकट्ठा कर लो, है ना। इसको क्या बोलेंगे, व्हाइट पाउडर। ऐड सम वाटर एंड चेक इफ इट इज एसिड और बेस। ओके, तो ये निकलेगा क्या, निकलेगा ये बेस। समझने की बात ये है कि मेटल ऑक्साइड, किसी भी चीज को अगर आप बर्न कर देते हो तो मोस्टली ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, अगर ही आप यही चीज आप दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, जो एग्जांपल है सल्फर का, तो यही काम अगर आप सल्फर के साथ करते हो, यही काम आप सल्फर के साथ करते हो, उसका ऑक्साइड बनाते हो, उसको पानी में मिलाते हो, उसको लिटमस से चेक करते हो, तो वो क्या निकला था, हम वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा एसिडिक। तो क्या बोला, एक्टिविटी क्या बोली है, एक्टिविटी बोली है लॉन्ग स्पून ना, लॉन्ग स्पून लेने के लिए। क्यों लॉन्ग स्पून लेने के लिए, ताकि सल्फर की फ्यूम से आप दूर रहो, है ना। तो मेटल का देख लिए, नॉन मेटल का देख रहे हैं अभी, है ना। नॉन मेटल का देख रहे हैं, तो इसमें क्या बोला, डिफ्लेग्रेटिंग ना, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, है ना। तो ये अगर ऐसा डिफ्लेग्रेटिंग स्पून नहीं हुआ आपका, तो आप अपने स्पून में कोई भी वायर बांधिए, मेक श्योर इट हैज लेंथ, थोड़ा लंबा हो और दूर हो, मतलब हमारे फेस से, है ना। पॉसिबल है तो आप मास्क भी लगा लो, है ना, बेस्ट है कि आप N95 मास्क यूज कर लो। इसको क्या करो, बर्न करो, हीट करो, है ना। हीट किया आपने इसको, हीट करने के बाद थोड़ी देर बाद व्हाइट व्हाइट फ्यूम निकलने लग जाएगा। जैसे व्हाइट फ्यूम निकलेगा, एक जार लो, उसमें थोड़ा पानी रखो और उसमें इसको डिप करके उसको बंद कर दो ऊपर से, ठीक है। इस पानी को थोड़ी देर बाद इसका नेचर चेक करो, नेचर चेक करो तो ये कैसा निकलेगा, एसिडिक। तो क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे तो काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इस चीज के, पर इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि ओहो, इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने क्या करना है, फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस। इसको क्या करते हैं, डीप वाटर में रखते हैं। डीप वाटर मतलब ऐसा नहीं समुद्र की गहराई में, मतलब बोतल वगैरह में जो पानी हो और उसके नीचे रखते हैं, क्यों, इट रिएक्ट्स विद एयर। ऐसे ही फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। क्या है ये, नॉन मेटल। बुक में तो है नहीं, वैसे अलग से बता देता हूँ। सेम है सोडियम के लिए, ठीक है। सेम है किसके लिए, सोडियम। सोडियम, फिर पोटेशियम, इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर इन ओपन एयर, है ना। तो इसको स्टोर किस में करते हैं, केरोसिन में। किस में करते हैं, केरोसिन में। फॉस्फोरस भी फायर कैच कर लेता है, बट इसको किस में रखते हैं, वाटर में। पोटेशियम किस में रखते हैं, इसको आप रखते हो किसमें,
केरोसिन में है, सोडियम एंड पोटेशियम। अभी थोड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया गया, तो वो देख लेते हैं अगले पेज पे। इस पे क्या बताया है कि इसमें अब लास्ट में ये चीज समझा रहा है, ये क्या क्या रहा है, ये कह रहा है कि मेटल एंड नॉन मेटल है क्या। मेटल, ये तो शुरू में बता देना चाहिए था इसको, बट पता नहीं क्यों लास्ट में डाला है। मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, कैटेगरीज हैं किसके, एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स के दो कैटेगरी हो गए, एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया है। अभी टोटल एलिमेंट कितने हैं पता है हमें, 118 एलिमेंट हैं। ये नोन है, हमें पता है इस वर्ल्ड में 118 एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड रादर यूनिवर्स में, है ना। और एलिमेंट्स होते क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, है ना। एवरीथिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट, है ना। एलिमेंट किसी फॉर्म में होगा, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होगा, मेटल ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, खाली मेटल होगा, खाली नॉन मेटल होगा, बट ये होगा एलिमेंट ही, है ना। इन्हीं 18 की कॉम्बिनेशन से अभी तक यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं वो सारी बनी हुई है ना। फ्रॉम फूड टू बिल्डिंग टू फोन, हर चीज, है ना। लास्ट एक अच्छा टॉपिक हमारा जो दिया गया है कि हम नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, मेटल मेटल पढ़ रहे हैं, तो क्या नॉन मेटल मतलब क्या है, इसेंशियल नहीं है क्या। तो ये टॉपिक का नाम क्या है, आर नॉन मेटल्स इसेंशियल इन एवरी डे लाइफ। तो मैं तो स्टार्ट ही कर दूंगा किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, नॉन मेटल है, जी सकते हैं गैस के बिना, नहीं, तो यस एसेंशियल है ना। ऑक्सीजन के बाद दूसरा देख लो, कार्बन। क्या है ये, बिल्डिंग ब्लॉक है इसका, ऑफ ऑल लिविंग एंड ऑर्गेनिक बीइंग, है ना। इवन प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम कार्बन। तो आप देखो, मतलब ऐसा इमेज नहीं बनाना दिमाग में कि मेटल और गुड, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों के काम अलग है ना। तो रादर ऐसा भी कई बार होता है, देयर आर एलॉयज, है ना, जो बनते हैं किस किस से, मेटल एंड नॉन मेटल से। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। स्टील आप देख रहे हो, वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्टील। स्टील क्या है, स्टील है, आयरन में कार्बन डाला है ना, और कार्बन के बाद कुछ एडिटिव डाले हैं, जैसे जैसे स्टील होगा वैसा वैसा एडिटिव कंट्रोल करेंगे। स्टील भी बहुत वैरायटी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो लास्ट पार्ट, यू हैव वॉच्ड आवर वीडियो चैनल कंप्लीटली। अभी हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देन रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी हैव मेंशन टेलीग्राम लिंक, इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन ज्वाइन करके पूछ सकते हो, वी विल आंसर। वी हैव मेंशन ईमेल आईडी, कोई फीडबैक हो आपका, है ना, कोई फीडबैक हो, कोई इंप्रूवमेंट आइटम हो जो आप चाहते हो, कोई टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट, है ना। एंड लास्ट इज यू कैन सपोर्ट अस, ओके। सो थैंक यू, वी विल क्लोज दिस चैप्टर।
अगले चैप्टर में हम देखेंगे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके।